विद अटैच स्कूल और कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। ये मठ होते थे, ये अटैच होते थे स्कूल से, कॉलेज से और हॉस्पिटल से। दे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स। उन्होंने योगदान दिया था किसके डेवलपमेंट में? आर्ट में, कला में। एब्सियस जो मठ थे, ये हिडेलगार्ड वाज ए गिफ्टेड म्यूजिशियन, वो गिफ्टेड म्यूजिशियन थे। एंड डिड मच टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी, और ये विकास करते थे कम्युनिटी का सिंगिंग में। और प्रेयर्स इन चर्च, जो प्रेयर्स के अंदर, जो प्रेयर करते हैं चर्च के अंदर। फ्रॉम द 13th सेंचुरी, ये 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, सम ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स, जो कुछ समूह थे मॉन्क्स के, कॉल्ड फेरियर्स, इनको फरायर का नाम दिया गया। कुड नॉट टू बी बेस्ड इन ए मोनेस्ट्री, जो नहीं चुने नहीं जा, ये चूज नोट, जिनको चुना नहीं जा सकता था, इन ए मोनेस्ट्री बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जाते थे, घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। परचीचिंग, ये परचिंग का अर्थ है प्रचार करते थे। टू द पीपल्स एंड लिविंग ऑन चैरिटी, ये लोगों में प्रचार करते थे और किस पर अपना जीवन बिताते थे? चैरिटी पर, दान पर, अपना जीवन दान पर व्यतीत करते थे। बाय द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में, देर वाज ए ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पज ऑफ मोनेस्ट्रिज्म। वहां पर एक बढ़ रहा था क्या? शंकाएं। अनसर्टेनिटी का अर्थ है शंकाएं, अबाउट द वैल्यू एंड पर्पज ऑफ मोनेस्टिज्म, किसके बारे में? मठ के बारे में। इन इंग्लैंड, ये लैंगलैंड्स पोएम्स, पियर्स प्लोमेंस कंस्ट्रक्टेड द एज, इनके बीच में एक विवाद था। एंड लग्जरी ऑफ लिव्स, और जो इनका आरामदायक जीवन था, ऑफ सम मोंक्स, कुछ भिक्षुओं का। विद द प्योर फेथ ऑफ सिंपल पल्गमान, कुछ विश्वास करते थे कैसे? साधारण किसान की तरह रहना। एंड शेपर्ड्स एंड पुअर कॉमन लेबर्स। आल्सो टू इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी जो चासर थे, रोट द कैंटरबरी टेल्स, उन्होंने कैंटरबरी की कहानियां लिखी। विच हैड कॉमिक पोर्ट्रेट्स, जिन्होंने एक चित्रण किया है। कॉमिक का अर्थ है एक, जैसे दर्शाता है किसी विषय को। ऑफ ए नन, ए मोंक एंड ए फ्रेयर, मोंक के बारे में, किसके बारे में? मठ के बारे, जो भिक्षु हैं उनके बारे में, कि कैसे मोंक और नन, कैसे इनका जीवन है। द चर्च एंड सोसाइटी, चर्च और समाज। तो यद्यपि यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियंस, यूरोपियन क्या होते जा रहे थे? क्रिश्चियन। दे स्टिल हेल्ड ऑन टू सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीफ्स इन मैजिक एंड फोल्क ट्रेडिशन, वे अब भी उनके विश्वास थे किसमें? उनकी जादू में और फोल्क, लोक कथाएं थी उन परंपराओं में। क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इम्पोर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th सेंचुरी, ये महत्वपूर्ण डेट बन चुकी थी। कहां से? फ्रॉम द 4th सेंचुरी से ही। क्रिस्ट बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, क्रिस्ट का जो जन्म है उसको मनाया जाता था कब? 25 दिसंबर को। रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल, किसकी जगह है? कोई रोमन का, उसकी जगह कोई त्योहार होता था, उसकी जगह 25 दिसंबर को क्या मनाया जाने लगा? इसका, क्रिश्चियन का जन्म। द डेट ऑफ विच वाज कैलकुलेटेड बाय द सोलर, जो डेट थी इसको कैलकुलेट किया गया किससे? सोलर कैलेंडर से। सोलर का अर्थ है पंचांग, सौर पंचांग से। ईस्टर मार्क्ड द, जो मार्क किया गया है, द क्रूरिफिकेशन, क्रूरिफिकेशन का अर्थ है उपचाष्ट, जब सूली पर चढ़ाने का कार्य किया गया था क्रिश्चियन को। एंड हिज राइजिंग
फ्रॉम, और उसका पुनर्जीवित होना फ्रॉम द डेड, मरकर भी। तो ये इन्होंने कैलेंडर बनाया था। तो इस कैलेंडर को कि भाई इस दिन तो सूली पर चढ़ा और इस दिन ये दोबारा जीवित हो गया, तो इन्होंने ये सारा कार्य किया इसमें। बट इट्स डेट वाज नॉट फिक्स्ड वन बिकॉज इट्स रिप्लेस्ड एन ओल्डर फेस्टिवल। यह किसकी जगह था? एक पुराने फेस्टिवल की तरह जगह है। टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आफ्टर ए लॉन्ग विंटर। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता था? जब लंबी सर्दी आ जाती थी। डेटेड बाय द लूनर कैलेंडर। इसको एक लूनर कैलेंडर का नाम दिया गया था। ट्रेडिशनली इसमें